आप सबका स्वागत है रवि 25 के चैनल पर। आप यहाँ करंट अफेयर की सीरीज देख रहे हैं। इस चैनल पर डेली मॉर्निंग में आप बिहार के स्पेशल न्यूज़ और ऑल ओवर वर्ल्ड के स्पेशल हाईलाइट न्यूज़ भी देख सकते हैं प्रत्येक सुबह। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स। ओम नमः शिवाय। परसों 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का दिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 1 अप्रैल से घोषणा की, 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को खत्म कर दिया जाएगा। इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा रखा है तो आपकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के प्रमुख रणनीतिकार क्षेत्रों में लगभग 32.25 करोड़ रुपए की 15 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। परियोजनाएं विभिन्न श्रेणियों से है, जिसमें विशेष फाइबर, सुरक्षात्मक वस्त्र, भू वस्त्र, चिकित्सा वस्त्र, टिकाऊ वस्त्र और भवन निर्माण सामग्री के लिए वस्त्र शामिल हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। एफएसएसएआई ने हाल ही में वित्तीय नियमों के अधिसूचित किया और एफएसएसएआई वित्त विनियम 2023 के अनुसार यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कोष बनाए रखेगा। इस कोष में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्राधिकरण को दिया जाने वाला अनुदान शामिल होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इसका सालाना ऑडिट किया जाएगा। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के गलाथिया खाड़ी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) के विकास की दिशा में काम कर रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर 41,000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का लक्ष्य वैश्विक शीर्ष कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के साथ मेल खाना है। अन्य परियोजनाओं में एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट शामिल है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी रोहनी के नेतृत्व वाले आयोग को अब राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल में एक और विस्तार दिया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। आयोग के कार्यकाल में यह 14वां विस्तार है। आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। बीमा सुगम पोर्टल यह बीमा बेचने की एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। पॉलिसी धारक अपनी बीमा योजनाओं को यहाँ देख सकते हैं। वे अपनी योजनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। सुगम पोर्टल बीमा खरीदारों और विक्रेताओं के लिए सुलभ है। एजेंटों और बिचौलियों के भी पोर्टल तक पहुँच हो सकती है। ब्रेन फॉग एक चिकित्सीय निदान नहीं है, बल्कि इसका वर्णन रोगी अपने लक्षणों के लिए करते हैं। ब्रेन फॉग वह है जिसे डॉक्टर संज्ञानात्मक शिथिलता कहते हैं। वह बारीकी से जुड़े कार्यों जैसे एकाग्रता, सूचना प्रसंस्करण, स्मृति, सोच और तर्क और भाषा की समझ के साथ समस्याओं का वर्णन करता है। ब्रेन फॉग एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग की सोचने की क्षमता, गणनात्मक क्षमता या विश्लेषणात्मक शक्ति सुस्त हो जाती है। आईसीआईसीआई बैंक और बीएनपी पार्ibas ने भारत में काम कर रहे यूरोपीय कॉरपोरेट्स और यूरोपीय संघ में भारतीय कंपनियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बीएनपी पार्ibas एक फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह है जिसकी स्थापना 2000 में बांके नेशनल डी पेरिस और पारिबा के बीच विलय से हुई थी, जिसे पहले बांके डे पेरिस एड डेस पेजिवास के नाम से जाना जाता था। बीएनपी पार्ibas समूह 1860 से भारत में है और कॉरपोरेट और संस्थागत बैंकिंग और व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत निवेश सेवाओं को कवर करने वाली वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने वाली अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में से एक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के छात्र ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक जीतकर एईडी 1 मिलियन जीते। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारी को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फतह अल सीसी द्वारा प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। यह द ग्लोबल वेस्ट एम गवर्नमेंट्स अवार्ड का 8वां संस्करण है, जो दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों में नामांकित और पंजीकृत छात्रों और शोधकर्ताओं के साथ साथ 1 मिलियन कोड्स कार्यक्रम के स्नातकों को अग्रणी भूमिका को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने पुणे स्थित कोटस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट और मुंबई स्थित क्रेडिट के पंजीकरण को ऋण देने की प्रथाओं में नियामक खामियों के लिए रद्द कर दिया है। रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र (COR) के साथ दो एनबीएफसी को एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने एक बयान में यह कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा समावेशी डिजिटल सेवा विषय के साथ की। हैकाथॉन के लिए पंजीकरण 22 फरवरी 2023 से शुरू होगा। इसे भारत के भीतर और यूएस, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इजराइल सहित 22 अन्य देशों से टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोइंग से 220 से अधिक विमान खरीदने के एयर इंडिया के फैसले की सराहना की और इसे टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइंस और बोइंग के बीच ऐतिहासिक समझौता कहा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने कई छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा सक्षम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लाइट लॉन्च किया है। यह सुविधा पेटीएम के माध्यम से सिंगल क्लिक के साथ तेजी से वास्तविक समय में लेनदेन में मदद करेगी। बैंक ने कहा कि वह इस तरह के यूपीआई लाइट सुविधा शुरू करने वाला पहला भुगतान बैंक है। न्यू स्पेस रिसर्च, एक बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किए हैं, जो सेना को इन उच्च घनत्व वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाली दुनिया की पहली प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। 100 ड्रोन का झुंड दुश्मन के इलाकों में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। जनरल मनोज पांडे इसके करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ और बिहार ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक अनुपात आवंटित किया, जबकि छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के लिए राज्य के अनुमानित शुद्ध बजट व्यय का 18.82% आवंटित किया। बिहार ने 18.3% आवंटित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक नए पूर्वानुमान के अनुसार एशिया 2025 तक पहली बार दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा, जिसमें से चीन सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला देश होगा। फीफा ने अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको को 2026 विश्व कप में स्वतः शामिल होने की पुष्टि की। इन्हें क्वालीफाई नहीं करना पड़ेगा। फीफा के अध्यक्ष गियानिनी इन्फैंटिनो हैं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। सानिया मिर्जा 4 मार्च से 26 मार्च तक मुंबई में खेले जाने वाले उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग (WPL) के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मेंटर के रूप में शामिल किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 2026 तक 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन द्वितीय की मंजूरी दे दी है। साइंस सेंटर और तारामंडल का निर्माण राजस्थान के कोटा में किया जाएगा। विज्ञान केंद्र और तारामंडल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडल में से एक होगा। इन पर करीब 35 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होंगे। प्रख्यात भारतीय चित्रकार और दिव्यांगत फिल्म निर्माता गुरु दत्त की बहन ललिता लाजमी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1932 में कोलकाता में हुआ था। दिग्गज थिएटर और फिल्म अभिनेता जावेद खान अमरोही, जो लोकप्रिय डीडी धारावाहिक नुक्कड़ और लगान और चक दे जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, इनकी 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक मोबाइल ऐप खनन प्रहरी और एक वेब ऐप कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) लॉन्च की है, ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने वाले के द्वारा निगरानी और उस पर उपयुक्त कार्रवाई किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असाधारण सेवा के लिए हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है। शाह ने करनाल के मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पुरस्कार प्रदान किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब।